जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील श्रीवास्तव पर फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आशा है कि बीते दिनों में आप लोगों ने जो मेहनत की है उसका रिजल्ट आप लोगों को जरूर मिला होगा। आरआरबी पैरामेडिकल का जो है रिजल्ट लगभग लगभग तय हो चुका है कि किस दिन आना है। कट ऑफ वगैरह सारा कुछ निकल के आ चुका है। आप लोगों के डाटा के हिसाब से ही आप लोगों के समझ आपकी कट ऑफ बताऊंगा। सब कुछ बोर्ड पे लिख दिया हूँ ऑलरेडी, बस समझाने की देरी है, तो वीडियो ध्यान से देखना, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। लास्ट तक देखते देखते एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भी भूलिएगा। और हाँ, अपना राज्य जरूर कमेंट करिएगा कि उस राज्य में क्या वैकेंसीज कितनी बढ़ रही हैं, क्या चीज़ें हैं, कैसी क्या कट ऑफ वगैरह रहनी है, सारी चीज़ें आप लोगों को जरूर बतानी है। ठीक है। आरआरबी पैरामेडिकल एक नोट बता देता हूँ। देखो, इस बार मुझे सुनने में आ रहा है कि जो आरआरबी के एग्जाम हैं, आरआरबी के एग्जाम अभी कंफर्म नहीं है। मैं बता रहा हूँ, पहले टीसीएस लेती थी, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि एनटीए लेगी। एनटीए आप जानते हैं ना, एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी एक सरकारी संस्था है और ये नीट वगैरह के एग्जाम लेती है। इसके जो एग्जाम कराने के पैटर्न है बहुत हार्ड लेवल के हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं नीट के एग्जाम से। तो मुझे सुनने में आ रहा है, जो आर्टिकल वगैरह मैंने पढ़े थे, कि एनटीए शायद हो सकता है कि गवर्नमेंट की कुछ एग्जामों को ले उसमें ये आरआरबी था, एसएससी भी शायद था। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना आप लोग, और कोई न्यूज होती तो मैं जरूर बताऊंगा। आरआरबी पैरामेडिकल रिजल्ट, ठीक है, पैरामेडिकल का रिजल्ट जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था 2024 में हुआ था। ठीक हो, 2024 में फॉर्म आया था, एग्जाम जो हुआ था आप लोगों का 2025 में हुआ है। ठीक है, आप लोगों के पास पोस्टें कितनी हैं? देखो, पोस्ट 1376। बहुत कमेंट आए कि पद बढ़ेंगे, बहुत सी वीडियोस हैं। मैं केवल एक बात पे टिका रहा कि आपके पद नहीं बढ़ेंगे चाहे जो हो जाए। अगर पद बढ़ते हैं तो तभी बढ़ेंगे जब फॉर्म ओपनिंग होगी। फॉर्म ओपनिंग नहीं हुई थी। फॉर्म ओपनिंग से मेरा मतलब ये है कि जब या इधर फॉर्म क्लोजिंग हो जाएगी तो उधर जब फाइनल मेरिट आएगी तो उसमें हो सकता है ये लोग पद बढ़ा दें 400-500 पर, अभी नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। टोटल फॉर्म लगभग 78,458 भरे गए थे। आरटीआई ने जवाब दिया था, तो आरटीआई के जवाब को मानता हूं मैं, और ये राइट टू थ्रू इन्फॉर्मेशन बहुत सही चीज है। 78,458 फॉर्म भरे गए थे और आरटीआई ने ही ये कहा था कि हमारे यहाँ लगभग 70% कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया। 70% अगर मैं 78,458 से निकालूंगा तो 54,928 निकलेगा। इन 54,928 कैंडिडेट्स में एक आप होंगे, तभी ये वीडियो देख रहे हैं। तो अगर एक आप इसमें से हैं तो उम्मीद करता हूं कि एक आप इसमें से भी होंगे। ठीक है, विश्वास है कि आप लोगों को आप जरूर देगा। मैं तो मानता हूं कि हर का सिलेक्शन हो जाए, पर वो संभव नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का मैं बता दूं अगर आप लोगों से, कहीं कहीं मुझे नॉर्मलाइजेशन 4 से 6 नंबर का देखने को मिलेगा, कहीं कहीं मुझे 5 से 7 नंबर को देखने को मिल सकता है। ठीक है, शिफ्टों के अनुसार है, मैं शिफ्ट आप लोगों को बता दूंगा। पहले ये चीज जान लीजिए कि आप लोगों का जो है रिजल्ट कब तक आ रहा है। बहुत से लोगों के बहुत से डाउट, बहुत से हैं, मैं मानता हूं, और होने भी चाहिए। आपका अगर कोई छोटा सा भी एग्जाम, अभी क्लास का आप कोई एग्जाम देते हैं स्कूल लेवल में, उसमें भी मास्टर से या सर से जरूर पूछते होंगे सर जी रिजल्ट कब आएगा। टेंशन रहती है, मैं मानता हूं, लेकिन इस गवर्नमेंट की है और लगभग 78,000 फॉर्म है, तो इतने तो एग्जाम दिए ही हैं, और इनका रिजल्ट निकालने में, उसके बाद एनालिसिस करने में, डाटा कलेक्ट करने में, और एक ही काम नहीं होता उनके पास, बहुत से ऐसी जिम्मेदारियां होती है जिनको पूर्ण करना है। और आपको पता है कि आरआरबी ने अभी ग्रुप डी वगैरह, एनटीपीसी का एग्जाम वगैरह की डेट क्लियर कर दी है, तो सारी चीजें इनके ऊपर चल रही हैं। हालांकि ये निकालने को तो तैयार, निकाल देंगे, कभी भी इनका तैयार हो चुका होगा रिजल्ट। मैं मानता हूं इनके पास कैंडिडेट्स भी बहुत हैं। किस पोस्ट की कट ऑफ हाई जाएगी, तो अभी ये मैं आप लोगों को आप लोगों के समझ ही आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, इन सभी कैटेगरी की वाइज कट ऑफ में बताने वाला हूं। अब पहले थोड़ा एग्जाम के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि एग्जाम कैसा गया होगा। 28/4/2025 को पहली शिफ्ट एग्जाम हुआ। 30/4/25 को 9वीं शिफ्ट का एग्जाम हुआ। टोटल 9 शिफ्टें हुई और इन्हीं 2 दिन में आपका एग्जाम खत्म करा दिया गया, 28, 29, 30, 3 दिन में। ठीक है, इजी शिफ्ट केवल और केवल 28/4/25 की सेकंड थी, और हार्ड शिफ्ट केवल और केवल 30 की फर्स्ट थी। कैलकुलेशन दोनों का अलग लेवल का था, तो कैलकुलेशन की जितनी शिफ्ट मैंने बीच में हटा दी हैं वो सारी शिफ्टें आप लोग मॉडरेट समझ सकते हैं। मॉडरेट क्योंकि उनमें कैलकुलेशन इजी था। ठीक है, मॉडरेट। जो डाटा आप लोगों ने मेरे साथ साझा किया है, कहीं भी किया है, गूगल फॉर्म वगैरह भरा हो, सारा कुछ कलेक्ट करके मैं आप लोगों के समझ आया हूँ। 50 से लेकर 60 तक
केवल 75% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इतना इस क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। 60 प्लस मुझे केवल 5% स्टूडेंट मिले हैं, बाकी सब कोई 40 का है, 30 का है, ठीक है, इस तरह का 20 तक का भी एक दो स्टूडेंट मुझे मिल गए हैं। ये सारी चीजें मिली हैं मुझे, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट करती हैं, कट ऑफ पे बहुत बड़ा रोल निभाएंगी। 60% केवल 5% बच्चे, मान लो अगर 5% बच्चे बहुत हुए फिर भी, ठीक, 5% बच्चों में से ही सिलेक्शन में आपको आंखें निकल आएंगी जब 5% बच्चे इसमें से निकलेंगे, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन मैंने बता दिया है कि किस किस रिजल्ट अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले जान लीजिए कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है। कट ऑफ देखो, पोस्ट के बारे में बात करूं, आपके पास नर्सिंग है, फार्मासिस्ट है, हेल्थ इंस्पेक्टर है और लेबोरेटरी असिस्टेंट है। चार उनकी पोस्टें हैं जो कि आपके समझ हैं, ठीक है। 7 दूनो 1 10, हाँ ठीक, 4 पोस्टें। वैकेंसीज के बारे में बात करूं तो नर्सिंग में 713 पद हैं, फार्मासिस्ट में 246 पद हैं, हेल्थ इंस्पेक्टर में 126 पद हैं और आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट में 94 पद हैं, ठीक है। जनरल के बारे में बात करूं तो आप यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये सारी कट ऑफ है। तो ये कट ऑफ जो जानने वाली है मैं बताऊंगा, इसमें कितना प्लस करना है, कितना माइनस करना है, ठीक है, सारी चीजें मैं बता दूंगा। जनरल 65 रह सकता है, ओबीसी 57, ईडब्ल्यूएस 50, एससी 48 और एसटी 45। ये नर्सिंग का है, ठीक है। अब मैं फार्मासिस्ट की बात करता हूँ जिसमें 246 पोस्टें हैं। उसमें जनरल 66, ओबीसी 60, ईडब्ल्यूएस 55, एससी 50, एसटी 46, ठीक है। हेल्थ इंस्पेक्टर के बारे में बात करूं जिसमें 126 पोस्टें हैं, जनरल 58, ओबीसी 55, ईडब्ल्यूएस 52, एससी 48 और एसटी 45, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लेबोरेटरी असिस्टेंट जिसमें जनरल की 54 पोस्टें हैं, वो 54 कट ऑफ जा सकती है, ओबीसी 52, ईडब्ल्यूएस 50, एससी 45 और एसटी 40, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि क्या प्लस माइनस क्या है। देखो मेरे हिसाब से +3 या फिर -3 का अंतर आपको देखने को मिल सकता है, बाकी कट ऑफ में कोई चेंजेस नहीं होगी, ध्यान रखना। और हाँ, अगर आपको लगता है कि नॉर्मलाइजेशन के नंबर आपको मिलेंगे तो वो नंबर आप घटा सकते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन ऐड है इसमें, इस चीज का ध्यान रखना। और हमेशा से एक चीज ये याद रखना कि एक वैकेंसीज अगर नहीं मिलती है तो आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं। ये इस समय युग में आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं जहां पे आप सफल हो सकते हैं, ठीक है। और बात करते हैं कि रिजल्ट लगभग कब तक आएगा। रिजल्ट या तो जून अंत में आएगा, ये जून अंत, या फिर जुलाई प्रथम, ठीक है, ये मान लीजिए जुलाई 1, ठीक है। बाकी इनका विश्वास नहीं है कि शाम को मीटिंग एक ट्वीट करेंगे सुबह रिजल्ट दे देंगे, लेकिन वैसा नहीं होने की उम्मीदें हैं। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। बाकी अदर वैकेंसीज के लिए चैनल तो है आप लोगों के पास, नोटिफिकेशन आप लोगों को मैं देता रहता हूँ और कट ऑफ वगैरह भी बताता रहता हूँ। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। ऐसे ही चीजें लगातार इस चैनल पे आती रहेंगी आगे भी, और आप लोग साथ ऐसे ही देते रहें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।